देख रहे हैं टासा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं अमनौर प्रखंड के रेपुरा पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं रेपुरा पंचायत के भावी समिति प्रत्याशी प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार दमखम के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना सपोर्ट मिलेगा? साथ के साथ इनका पूरा तरह से जन समर्थन मिल रहा है, युवा के साथ हो, पीड़ित के साथ हो, हर तरफ से। सबसे पहले तो आपका टासा न्यूज़ में स्वागत है। मेरा भी स्वागत है। मेरा नाम भूषण प्रसाद है। मैं बीएसएफ से 22 साल जॉब करके यहाँ पे गांव में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि जब 22 साल देश की सेवा की है तो यहाँ भी मेरे को एक बार सेवा करने का मौका मिले, ताकि पब्लिक को जो भी सरकार की तरफ से सुविधा मिले उसको हर घर में वो सुविधा मैं दिला सकूं। जैसे विशेष करके आप आए हुए हैं कि समिति को लेकर, तो समिति को लेकर स्टैंड क्या है आपका विकास को लेकर? सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर जोर देंगे। जब शिक्षा सुधार जाएगा तो सारा चीज की सुधार हो जाएगा। चलिए, को लेकर आप बोले तो शिक्षा को लेकर तो लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, तो क्या आपके पंचायत में अभी तक लाइब्रेरी की सुविधा हो पाई है कि नहीं हो पाई? अभी तक हमारे पंचायत में कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं हुई है, लेकिन अब हम आए हैं तो इसकी सुविधा जरूर कराएंगे। चाहे हमारे को जहां तक जाना पड़े वहां मैं पहुंचेगा। जैसे हमारे विभाग में जैसे लाइब्रेरी की सुविधा था, वैसे यहाँ भी जो भी फौज का अनुसार जो विधि व्यवस्था था, सारी की सारी व्यवस्था हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। जो भी योजना है क्या आप पूरी तरह फोकस करेंगे? इसके पूर्व में जो रह चुके हैं उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? अब उनके कार्यकाल के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, ये तो पब्लिक ही बताएगी, क्योंकि हम खुद प्रतिनिधि हैं, तो हम किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे युवा को लेकर है, युवा भी पूरी तरह से सपोर्ट में है आपके, तो युवा को लेकर क्या है कि अगर जीत कर आते हैं तो युवा को लेकर कितना काम कीजिएगा? युवा को लेकर के जो भी है, जो जिस लायक युवा है उसको हम आगे, जो जिस सर्विस में जाना चाहते हैं, जो भी उसके लायक जो जॉब चाहिए उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो उस भाग में उस चीज के शिक्षा से लेकर के सारा चीज इंटरेस्ट ले और उसमें वो सफल हो। जैसे आप एक बीएसएफ से रिटायर होके आए हुए हैं, तो क्या आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, बीएसएफ का, नेवी का, तो उसको भी प्रोत्साहन आप करेंगे कि वो युवा में उसमें जगे और साथ के साथ वो आर्मी मैन में जाए, बीएसएफ में जाए, वो सब को लेकर? हम अगर जीत करके आते हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉक स्तर से हम उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी आर्मी में या बीएसएफ में जाना चाहता है उसके लिए दौड़ भाग से लेकर के सारा चीज सुविधा है, ट्रेनिंग से लेकर के सारा चीज हम अपने स्तर से उसको हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। सारे लोग मुखिया से आते हैं, तो आपको क्या इंटरेस्ट लगा, आपको क्या ऐसी हुई सोच आया कि आप समिति के पद पे? हम समिति के पद पे इसलिए रहे कि मुखिया में बहुत सारा प्रत्याशी होता है, समिति में प्रत्याशी कम होता है, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मेरे को समय मिलेगा पब्लिक को सेवा करने का। लेकिन मुखिया में अगर हम खड़ा होते तो उसमें क्या है कि हम उलझन में पड़ जाते हैं, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो भी नवयुवक है उसको मेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा। समिति को लेकर विशेष करके मनरेगा आता है, फंड आता है जिसमें रोड बनवाना होता है, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, तो उसको लेकर आप कितना प्रयास कीजिएगा उसको धरातल पे उतारा जाए? हाँ, अगर मनरेगा के समिति के अंदर में मनरेगा तो नहीं है तो उसको हम जितना रोड से लेकर जितना भी सुविधा है, जितने भी लेबर, बाहरी कोई मशीनरी चीज का यूज नहीं करेंगे, ताकि वो पैसा जो है हमारे पब्लिक के पीछे जाए और मजदूरों को जो है पेमेंट साथ के साथ मिले। जैसे हर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था, तो उसको लेकर जो पंचायत आपका है कितना % सक्सेसफुल हुआ है? वो पंचायत में तो जो भी शौचालय बना हुआ है वो तो खुद हम पब्लिक के पास घूमेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ भी और भी लोग हैं। अभी जब चुनाव होगा तो खुद पता चलेगा पहले लोग क्या किए हैं, अभी हम क्या करेंगे 5 साल के बाद। इस पे कितना प्रकाश डालेगा? क्या आपका जो रेपुरा पंचायत है आदर्श पंचायत के रूप में घोषित कीजिएगा? बिल्कुल आदर्श पंचायत की तरह घोषित करने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारा फौज में था उसी हिसाब से हम बिल्कुल रेपुरा पंचायत को बनाऊंगा, ताकि दूसरे ब्लॉक के जो भी प्रतिनिधि है एक बार जरूर देखेंगे कि ये मतलब एक फौज से आदमी आ करके कैसे मतलब इतना विकास का काम किया, दिखाएंगे। रेपुरा पंचायत है, रेपुरा पंचायत में जो बहुत सारे चौक चौराहे हैं, वहाँ पे लाइट की सुविधा अभी तक मुहैया हो पाया है कि नहीं हो पाया? अभी तक लाइट की सुविधा मुहैया नहीं हो पाया है। आप आते हैं तो कितना प्रयास कीजिएगा इस पे? हम आए हैं तो अगर आ जाते हैं तो जो लोग जितने भी सर्वे किए हैं सबसे पहले हम उसको निचोड़ निकाल के कहाँ लाइट की सुविधा
की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से जो भी लिख करके दे दिए कागज में, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। पहले हम पूरे गांव में एक आम सभा लेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये लाइट कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ जरूरत है। जरूरत के मुताबिक जहाँ है वहीं पर हम लगाएंगे। हम किसी के दरवाजे पर लगाना है तो वहां पर हम पूछेंगे कि यहाँ पर लगना सही है कि राय से ही सारा काम हम करेंगे। के जो रेपुरा पंचायत की जनता है, रेपुरा पंचायत की जनता को मैं कुछ संदेश देना चाहते हैं पंचायती चुनाव को लेकर आप? हम रेपुरा पंचायत से भाग नंबर 1 से विनती करते हैं कि एक बार मेरे को मौका दें, फिर दोबारा अगर हम काम नहीं करते हैं तो दोबारा फिर हम किसी के पास वोट मांगने तक नहीं जाएंगे। एक बार सिर्फ मेरे को मौका दे। जैसे हम 22 साल सेवा करके देश का सेवा करके आए हैं, वैसे भी हम 5 साल सिर्फ सेवा करने के लिए रेपुरा पंचायत में हम मांग रहे हैं भीख के तौर पे, ताकि पता चले कि पहले लोग क्या किए, अब हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे अमनौर प्रखंड के रेपुरा पंचायत के भाग 1 के भावी समिति प्रत्याशी भूषण प्रसाद जी से, जो बता रहे थे कि इसके पूर्व में हम 22 साल देश का भी सेवा कर चुके हैं, साथ के साथ अब इस बार हम अपने पंचायत में अपने जनता का सेवा करना चाहते हैं। अपने विशेष करके जो रेपुरा पंचायत की जनता उनका सेवा करना चाहते हैं। पूरे तन मन धन से हम सेवा करेंगे उनका। एक बार अगर हमको मौका मिलता है तो पूरी तरह से विकास करेंगे। साथ के साथ जो भी काम नहीं हो पाया है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो और जो भी योजना है, पूरी तरह से हर योजना पे पूरी तरह से हम काम करेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, रेपुरा, अमनौर।